औरंगाबाद से पहले पुणे के संभाजी मेमोरियल गए हैं राज ठाकरे। आपको जानकारी दे दें, संभाजी को राज ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी। पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं राज ठाकरे। रविवार को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होने वाली है। तो पुणे के संभाजी महाराज को वहां पर पहले श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं राज ठाकरे। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। संभाजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कल उनकी औरंगाबाद में रैली होने वाली है। तो ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो कि करेंगे राज ठाकरे। और आज उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो पूरा अघाड़ी गठबंधन है उसकी भी रैली होने वाली है। तो दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। और औरंगाबाद में जो रैली होगी राज ठाकरे की, उसको लेकर आपको बता दें ये सशर्त अनुमति दी गई है, क्योंकि पहले धारा 144 की बात की जा रही थी। ऐसे में ये रैली हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब इसको अनुमति दे दी गई है कुछ शर्तों के साथ। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने संभाजी को श्रद्धांजलि दी, और वहीं दूसरी तस्वीर है जब कल राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, राज ठाकरे पर शिवसेना की ओर से बड़ा हमला किया गया है। आज उभे आहे, आम्हाला कोणीही हिंदुत्व शिकवू नये, तुम्ही अडचणीत या. नक्कीच. काल पंजाबमध्ये हिंसक वळण पाहायला मिळालं कुठेतरी. दुसरं असं आहे की कोणाच्या वाढदिवसाला भैया नावाचा केप कोण कापत होतं हे जरा आठवा. आणि ज्या अयोध्येला आपण चाललेला आहात त्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी आपल्या नेत्यांची वक्तव्य काय आहेत हे पण जरा समजून घ्या. कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं. हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें. आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है. योगी जी को जिसने ये गंजा टकलू आदमी भगवे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमता है, हमें शर्म आती है उनको देखने के लिए. राज्य की विकास की भी बात नहीं करता है ये गंजा आदमी. इस प्रकार की भाषा किसकी थी? अब हिंदुत्ववादी हो गए. जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से. हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो, और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे ज़रूर खुश. तो बालासाहेब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना देख लीजिए. आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देख लीजिए. हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है. अभी आप कब बजरंगबली के प्रेमी बन गए? छोड़ दीजिए, जब बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. तो संजय राउत जो निशाना साध रहे हैं राज ठाकरे पर कि बाला साहेब के साथ गद्दारी की है राज ठाकरे ने, और वो आज बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे ये सब देखकर. और साथ ही साथ योगी सरकार पर भी निशाना साधा है संजय राउत ने. तो महाराष्ट्र में जय हनुमान को लेकर जो सियासत है वो थमती नहीं दिखाई दे रही है. एक तरफ राज ठाकरे ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा सरकार को मुश्किल में डाल रखा है. उन्होंने चालीसा पाठ के आरोपों को जवाब देने के लिए महाअघाड़ी सरकार आज पुणे में रैली निकालेगी और जय हनुमान पर मचे घमासान पर जवाब देगी. और वहीं राज ठाकरे लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे चुके हैं. कल औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं राज ठाकरे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है. तो आज की जो अहम जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. और महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं किस तरह से सियासत लाउडस्पीकर विवाद को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है. जय हनुमान के नाम पर लड़ाई उद्धव और राज ठाकरे के बीच है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज
ठाकरे एक हफ्ते पहले पुणे में जनसभा के बारे में उन्होंने ऐलान किया था और तब से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल काफी बढ़ गई थी। राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और वहीं पुणे में आपको बता दें, आज महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैली है। रैली में तीनों पार्टियों के नेता शामिल होंगे और हनुमान चालीसा पर लग रहे आरोपों के खिलाफ ये रैली होगी। तो महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैली है पुणे में आज और औरंगाबाद में कल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे रैली को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए लाउड स्पीकर पर एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे क्या कह रहे हैं। हम भी तो नहीं छोड़ेंगे और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम है जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है तो वो तो है नहीं। तो औरंगाबाद में रैली होने वाली है राज ठाकरे की और इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं इस वक्त। ये बताइए, अभी ये रैली होने वाली है औरंगाबाद में राज ठाकरे की और ये ऐसे वक्त में रैली हो रही है जब एमएनएस और बीजेपी के बीच के गठबंधन की जो चर्चा है वो भी काफी जोर पकड़ रही है और ये हम माने कि कल शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं राज ठाकरे। जी बिल्कुल सही मायने में एमएनएस का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है और उसकी शुरुआत औरंगाबाद 1 मई से होने वाली। 1 मई एक महाराष्ट्र दिन होता है और इस महाराष्ट्र दिन की महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई को हुई थी और उसी के चलते राज ठाकरे ने कहा है कि रैली लेने जा रहा हूं और जिसमें महाराष्ट्र की दशा और दिशा क्या है वो जताने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह राज ठाकरे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, एक बात क्लियर है कि राज ठाकरे का एजेंडा अभी हिंदुत्व है और औरंगाबाद ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना की जो पहली शाखा की स्थापना हुई थी वो भी औरंगाबाद में हुई थी और औरंगाबाद में शिवसेना के 5 विधायक है, महानगर पालिका भी उन्हीं के हफ्ते है। इसके चलते औरंगाबाद में शिवसेना के गढ़ को जैसे बोल सकते हैं एक सुरंग लगाने का प्रयत्न राज ठाकरे करने वाले हैं और वही हिंदुत्व का एजेंडा राज ठाकरे औरंगाबाद के इस रैली से एक नई शुरुआत करने वाले हैं और पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दूसरी एक बड़ी चीज है औरंगाबाद में, औरंगाबाद अभी एमआईएम का गढ़ भी कहा जाता है। औरंगाबाद के जो सांसद है इम्तियाज जलील, ये औरंगाबाद के हैं और यहाँ से सांसद होने के बाद वो एमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष भी है। और औरंगाबाद महापालिका की बात की तो उनके भी एक 28 कारपोरेटर औरंगाबाद में है। तो शिवसेना के बाद एमआईएम ने भी औरंगाबाद को अपना गढ़ बना के रखा है। तो शिवसेना और एमआईएम इन दोनों को टारगेट करने की कोशिश राज ठाकरे अपनी सभा के माध्यम से करेंगे और इन सभी को टारगेट करने का एक सबसे बढ़िया जरिया राज ठाकरे जो यूज करने वाले वो है हिंदुत्व। राज ठाकरे ने मस्जिद पे जो माइक लगाए हुए उन्हें हटाने की मांग की औरंगाबाद के में, उसके चलते प्रदर्शन भी हुए। बहुत सारे लोगों ने राज ठाकरे की सभा औरंगाबाद में नहीं होनी चाहिए, इसके चलते पुलिस को एप्लीकेशन भी दिए, कलेक्टर को एप्लीकेशन दिए, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी इसके चलते दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका तो डिसमिस कर दी है और अभी सभा होने वाली है। राज ठाकरे की सभा के चलते लोगों में डर है। एमआईएम ने भी कहा है कि राज ठाकरे की जो सभा हिंदुत्व पे होने वाली है उसके चलते लोगों में डर है और उसी वजह से पुलिस ने राज ठाकरे की सभा को परमिशन देने के लिए भी पूरे 8 दिन का वक्त लिया। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है किसी को कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा के चलते एक तगड़ा पुलिस बंदोबस्त औरंगाबाद पुलिस ने लगाया हुआ है। 8 डीसीपी, उसके चलते 15 एसीपी और 56 पुलिस इंस्पेक्टर और 3000 लोगों का पुलिस दल औरंगाबाद के रास्तों पे कल सभा के लिए उतरने वाला है और एसआरपीएफ की कुछ बटालियन भी उस सभा के चलते तैनात की गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.